हेलो गाइस, माय नेम इज़ अभिषेक कुमार एंड ये हमारी टाइम एंड वर्क सीरीज़ की सेकंड वीडियो लेक्चर है। आज हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करा था। आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे, तो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि 2 men can build a wall in 15 hours and 20 hours respectively। यानी कि 2 आदमी किसी वॉल को बना सकते हैं 15 आवर्स में और 20 आवर्स में रिस्पेक्टिवली, यानी क्रमवार। यानी एक आदमी 15 आवर्स में बना सकता है, दूसरा उसी वॉल को 20 आवर में बना सकता है। आगे कह रहा है बट लेकिन इफ़ द वर्क टुगेदर, अगर वो साथ काम करते हैं, दे यूज़ 280 लेस ब्रिक्स। यानी अगर वो दोनों साथ काम करते हैं तो 280 ईंटें जो है वो कम यूज करते हैं पर आवर। हर घंटे में 280 ब्रिक्स वो कम यूज करते हैं और इस तरह से वो उस दीवार को साथ मिलके 12 आवर में कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा कि फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन द वॉल। यानी दीवार में टोटल कितने ब्रिक्स हैं ये हमें बताने हैं। तो सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि दे रहा था, सपोज मान के चले कि एक हमारा मैन है ए और दूसरा है हमारा बी। ए वर्क कर रहा था 15 आवर्स कंप्लीट करने में और बी कर रहा था 20 आवर्स। अगर हम दोनों का एलसीएम निकालें तो हमारा हो जाएगा 60। तो 60 के अनुसार से सपोज हम मान के चले कि ये 60 यूनिट हमारा टोटल वर्क था। तो इस तरह से ए की जो है कैपेसिटी वर्क करने की पर आवर कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट। हमने डिवाइड कर दिया, तो यानी ए की वर्क करने की कैपेसिटी है 4 यूनिट पर आवर्स एंड बी की है, देखते हैं बी की, यानी 3 यूनिट पर आवर्स। तो क्वेश्चन में जैसा कि कह रहा था कि इफ़ दे वर्क टुगेदर, अगर वो साथ काम करते हैं, तो अगर वो साथ काम करें, यानी कि अगर वो साथ काम कर रहे हैं, यानी ए प्लस बी अगर है, तो इन दोनों का साथ काम करने का, दोनों 1 घंटे में कितना काम करेंगे। तो ए का था 4 यूनिट पर आवर एंड बी का था 3 यूनिट पर आवर, यानी कि 4 और 3 7 यूनिट पर आवर। और क्योंकि दे रखा था कि अगर वो दोनों साथ काम करते हैं तो वॉल को 12 आवर्स में पूरे कर देते हैं। तो अगर वो दोनों साथ मिलके काम कर रहे हैं तो वॉल को हमारे 12 आवर्स में पूरे कर दे रहे हैं। और हमने यहाँ देखा था कि हमारे 60 यूनिट आए हुए थे किस चीज़ का, टोटल वर्क। हमने इस यूनिट को टोटल वर्क माना था, तो यानी कि 60 यूनिट हमारे टोटल वर्क थे जिसको वो 12 आवर्स में मिलके कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे में हम देख सकते हैं कि दोनों मिलके पर आवर में कितने यूनिट वर्क को कंप्लीट करेंगे। तो डिवाइड करते हैं, 60 डिवाइड 12, यानी कि 5 यूनिट पर आवर। यानी ये दोनों मिलके 5 यूनिट पर आवर के स्पीड से वो काम करते हैं।
तो अगर वो अकेले अकेले काम करते तो उन दोनों का जो पर आवर वर्क करने का कैपेसिटी था वो 7 यूनिट का था। यानी और एक साथ वो अगर वो काम कर रहे हैं तो उनकी काम करने की क्षमता हो जा रही है 5 यूनिट पर आवर। और क्वेश्चन में कह रहा था कि अगर वो साथ काम कर रहे हैं तो 280 लेस ब्रिक्स को वो यूज कर रहे हैं, 280 ईंटें वो जो कम लगा रहे हैं। तो साथ काम करने में उनका स्पीड था 7 यूनिट पर आवर। सॉरी, अकेले अकेले काम करने में उनका था 7 यूनिट पर आवर, और साथ मिलकर जब वो कर रहे हैं तो उनका स्पीड हो जा रहा है 5 यूनिट पर आवर। तो हम देख रहे हैं कि दोनों में हमारे डिफरेंस आया कितने यूनिट का, 2 यूनिट का। और क्वेश्चन में बोल रहा था कि अगर वो साथ काम कर रहे हैं तो 280 ब्रिक्स जो है वो कम लगा रहे हैं, कम यूज कर रहे हैं पर आवर। यानी कि ये जो 2 यूनिट का डिफरेंस आया है यही हमारा शो कर रहा है 280 ब्रिक्स। तो जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा था कि फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन द वॉल, यानी कि दीवार में टोटल कितने ईंटें थी वो हमें बताना था। तो ऐसे में देख सकते हैं कि अगर 2 यूनिट इज इक्वल टू 280 ब्रिक्स, यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू 280 डिवाइड 2, यानी कि 140। तो हमें टोटल निकालना है, तो टोटल ब्रिक्स हो जाएंगे हमारे इज इक्वल टू, टोटल हमारे थे 60 यूनिट, 60 मल्टीप्लाई 1 यूनिट का हमारा था 140 ब्रिक्स। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारे हो जाएंगे, ठीक है, 8400 ब्रिक्स। अभी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा कि 2 men can build a wall in 9 and 10 hours respectively, but if they work together they use 10 less bricks per hour and build a wall in 5 hours. Find the number of bricks in the wall. तो जैसा कि क्वेश्चन कह रहा 2 men, सपोज हम लेके चलते हैं 2 men A एंड अनदर वन B। वर्क को कंप्लीट करते हैं, 1 A कर रहा है 9 आवर्स में एंड B कर रहा 10 आवर्स में। तो इन दोनों का हम अगेन एलसीएम निकालेंगे, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 90। तो इससे हमारे इनकी एफिशिएंसी निकल जाएगी कि ये पर आवर कितने वर्क करते हैं, यानी कि इनका 10 यूनिट जो है ए का और बी का हो जाएगा 9 यूनिट पर आवर। और ये मान के चले कि हमारा टोटल यूनिट है। क्वेश्चन कह रहा था कि बट इफ़ द वर्क टुगेदर दे यूज 10 लेस ब्रिक्स। अगर वो दोनों साथ काम करते हैं तो 10 ब्रिक्स कम यूज करते हैं पर आवर। तो और काम को कंप्लीट करते हैं 5 आवर्स में। तो हम देख रहे हैं कि अगर वो अलग अलग करते हैं तो उनकी स्पीड क्या थी करने की, तो A प्लस बी हमारे हो जाएंगे 10 यूनिट
प्लस 9 यूनिट यानी कि 19 यूनिट पर आवर। लेकिन अगर वो 7 काम कर रहे हैं तो वो काम को 5 आवर्स में पूरे कर रहे हैं, जो कि 10 ब्रिक्स पर आवर वो कम यूज कर रहे हैं। तो देखते हैं 7 काम करने में उनकी स्पीड क्या है। तो A प्लस बी अगर 7 काम कर रहे हैं तो 90 यूनिट को समाप्त कर रहे हैं वो 5 आवर्स में, यानी कि उनकी स्पीड है 18 यूनिट पर आवर। तो अगर वो अकेले अकेले काम कर रहे थे तो उनका टोटल मिला के था 19 यूनिट। लेकिन अगर वो 7 काम कर रहे हैं तो उनकी जो है काम करने की क्षमता वो 18 यूनिट की है। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस है हमारे 1 यूनिट का, और इसी 1 यूनिट के अनुसार से यही वो जो 10 ब्रिक्स कम यूज कर रहे थे, ये इसी 1 यूनिट का है वो। तो अगर 1 यूनिट वो कम यूज कर रहे हैं, 1 यूनिट उनका स्पीड कम है करने का, तो वो 10 ब्रिक्स कम यूज करते हैं पर आवर। तो टोटल कितने ब्रिक्स यूज किए हैं निकल जाएगा हमारा इससे। जब 1 यूनिट का 10 ब्रिक्स है तो 90 यूनिट, तो 90 मल्टीप्लाई 10 यानी कि टोटल हमारे वॉल में यूज हुए हैं 900 ब्रिक्स। आई होप इसमें कोई दिक्कत ना हो। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।